डिस्कसिंग अबाउट कुतुब मीनार। तो ये कुतुब मीनार के बारे में आपने क्लास 7 में भी स्टडी किया होता, क्लास 8 में भी मे बी आपने स्टडी किया हुआ होगा। तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है और जो 12th सेंचुरी में वो बिल्ड हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो जो रूलर थे, उन्होंने ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किया था, उन्होंने ये बिल्ड किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो ये काफ़ी इजी है पैराग्राफ। तो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में लोकेटेड है। 12th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो कौन थे? गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर थे। उनकी डेथ के बाद जो काम पेंडिंग रह गया, जो या रिमेनिंग जो काम बच गया, वो कंप्लीट किया था उनके सन इन लॉ ने। तो उनका नाम था इल्तुतमिश। ये जो मीनार था वो 72.5 मीटर टॉल था और इसके अंदर रेड राउंड स्टोन्स और मार्बल्स का यूज़ किया गया था। ये जो कुतुब मीनार है उसका सरकमफेरेंस बेस से अगर हम कंसीडर करें तो 13.75 मीटर का था और वो रिड्यूस हुआ था टॉप से 2.75 मीटर। साथ ही साथ जो कुरान के जो वर्सेस थे वो इसके ऊपर उसकी खुदाई की गई थी, उसके ऊपर ये लिखा गया था, मतलब ये जो एनग्रेव किया हुआ है ये हम बोल सकते हैं। और ये सबसे टॉलेस्ट स्टोन मीनारट है पूरे इंडिया का। तो काफ़ी इजी था इंट्रोडक्शन कुतुब मीनार का। अब हम स्टडी करते हैं हम्पी के बारे में। तो हम्पी जो है वो टाउन था जो सिचुएटेड है जो नदी किनारे या तो जो रिवर बैंक जो है तुंगभद्र ऑफ हॉस्पेट इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हम्पी है वो कैपिटल सिटी है विजयनगर किंगडम का। तो रूलर्स ऑफ, अब थर्ड लाइन से अगर हम रीड आउट करते हैं तो रूलर्स ऑफ विजयनगर किंगडम वेर द लवर्स ऑफ आर्ट। तो जो विजयनगर किंगडम के जो रूलर्स थे वो आर्ट से ज़्यादा उनको दिलचस्पी थी, वो आर्ट के लवर्स थे। पिक्यूलियर पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय वॉज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस आर्ट। तो पिक्यूलर जो पीरियड थे कृष्णदेव राय का वो माना जाता था एक सुनहरी पीरियड था उस टाइम पे। और एज इट रीच टू दी हाईएस्ट पीक, the main feature of architecture style of Vijayanagar was to carve out huge and magnificent pillars from the stones। तो ये जो मेन फीचर था इस आर्किटेक्चर का वो विजयनगर स्टाइल का था और ये चाहते थे कि वो बड़े बड़े और अच्छे मैग्निफिकेंट पिलर्स को कंस्ट्रक्ट करें और वो किसके यूज़ से? स्टोन्स के यूज़ से। Pillars and columns made were artistically adorned with the figures of gods, goddesses, humans, animals, warriors and dancers। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो पिलर्स और कॉलम्स जो थे वो इतनी आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड थे जहाँ पर गॉड्स, गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, वॉरियर्स और डांसर्स के जो फिगर्स थे उसके ऊपर ब्यूटीफुली एडॉर्न किए गए थे, डेकोरेट किए गए थे। इन हम्पी विलेज ऑफ विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द राइन्स ऑफ कृष्णदेव राय द विठला टेम्पल एंड हजरा टेम्पल्स वेर बिल्ड बिसाइड्स इट। साथ ही साथ हम्पी विलेज के अंदर जो विजयनगर किंगडम है तो कृष्णदेव राय के रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान विठला टेम्पल और हजरा टेम्पल्स भी हम्पी में बनाए गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम्पी एक टाउन है जो कि सिचुएटेड है रिवर बैंक तुंगभद्र के हॉस्पेट जो बेलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट के अंदर आया हुआ है। हम्पी जो है कैपिटल सिटी है विजयनगर किंगडम की। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ में ये भी स्टडी किया कि विजयनगर किंगडम के जो रूलर्स थे वो आर्ट में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। साथ ही साथ कृष्णदेव राय के रूलिंग का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड माना जाता था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए थे। साथ ही साथ विजयनगर जो स्टाइल का जो आर्किटेक्चर था वो ये सोचते थे कि वो बड़े बड़े पिलर्स बनाए और उस पिलर्स और कॉलम्स के अंदर गॉड, गॉडेसेस, मनुष्य के जो प्राणियों है, जो वॉरियर्स है, डांसर्स है, उनके फिगर्स को आर्टिस्टिकली डेकोरेट करे।
साथ ही साथ जो कृष्णदेव राय के रूलिंग के पीरियड के टाइम पे विठला टेम्पल और हजरा टेम्पल्स भी बनाए गए थे। विरूपक्ष टेम्पल, अच्युतराय टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा वेयर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो विरूपक्ष टेम्पल और अच्युतराय जो टेम्पल है, तराय टेम्पल, अच्युतराय टेम्पल जो लॉर्ड कृष्णा का है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स रहे आर्किटेक्चर के व्यू पॉइंट से। अब हम बात करते हैं हुमायूंस टॉम्ब। तो हुमायूं का जो टॉम्ब है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, जो कि सबसे बेस्ट स्पेसिमेन है मुग़ल आर्किटेक्चर का। तो जो हुमायूं है, जो रूलर, उनकी डेथ के बाद ये जो टॉम्ब है वो कंप्लीट किया, या तो उनका जो बोलते हैं कि सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्ड हुआ। उनकी वाइफ जिनका नाम है क्वीन हमीदा बेगम, तो उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। ये जो टॉम्ब बना था, ये जो टॉम्ब था वो ईरानियन स्टाइल ऑफ आर्ट के एग्जाम्पल के द्वारा ये टॉम्ब बनाया हुआ था। इस टॉम्ब के अंदर वाइट और रेड स्टोन्स का काफ़ी स्किलफुली उपयोग में लिया गया था। आगे बात करते हैं हम फोर्ट ऑफ आगरा की। फोर्ट ऑफ आगरा जो है वो आगरा सिटी, जो आगरा फोर्ट है वो आगरा सिटी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। वो रेड स्टोन से बनाया हुआ था आगरा फोर्ट, इसलिए इसको रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आई होप जो रेड फोर्ट है उसके बारे में आपको पहले से ही अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो काफ़ी बार हमारे जो नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं वो ज़्यादातर वहीं पे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके बारे में आई होप आपको ज़्यादा ही जानकारी होगी, जिसको हम हिंदी में लाल किला बोलते हैं। तो जो आगरा फोर्ट जो है वो आगरा सिटी यूपी स्टेट के अंदर आया हुआ है। वो रेड स्टोन से बना हुआ है, इसलिए उसको रेड फोर्ट भी बोला जाता है। ये जो रेड फोर्ट है वो बिल्ड किया था अकबर ने 1565 एडी के अंदर। यहाँ पर हिंदू और ईरानियन स्टाइल का जो है वो आर्ट आप देख पा रहे होंगे इस रेड फोर्ट के अंदर। जो फोर्ट है वो 70 फीट टॉल है। उसकी जो वॉल्स है, एक मिनट हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं थोड़ा। द फोर्ट हैज़ 70 फीट टॉल वॉल विथ 1.5 माइल सर्कमफेरेंस। मतलब यहाँ पर क्या बताया हो कि जो फोर्ट है, जो किला है, वो 70 फीट टॉल उसकी जो वॉल है, और साथ ही साथ 1.5 माइल जो है उसका सर्कमफेरेंस है। रेड स्टोन्स आर स्किलफुली एम्बेडेड ऑन द वॉल इन सच अ वे दैट नो क्रैक्स कैन बी सीन ऑन द वॉल। तो जो रेड स्टोन्स है, जो लाल जो पत्थर है, उसको इतना स्किलफुली अपने दिमाग से यूज़ किया हुआ है। उस रेड स्टोन्स को वॉल पर ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, या तो ऐसे एम्बेडेड किया हुआ है कि उस पर कोई भी क्रैक्स नहीं देख पाएंगे आप। जहांगीर पैलेस वॉज बिल्ड बाय अकबर इन दिस फोर्ट। तो इस फोर्ट या तो ये किले के अंदर, तो यहाँ पर जो जहांगीर का जो पैलेस है, जहांगीर का जो पैलेस है इस फोर्ट के अंदर बिल्ड हुआ है, और वो भी अकबर ने ही बिल्ड किया हुआ है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बंगाल एंड गुजरात ऑन जहांगीर पैलेस कैन बी सीन क्लियरली। तो ये जो जहांगीर का जो पैलेस है, या तो जहांगीर का जो महल है, वो देखा जाए तो वहाँ पर बंगाल और गुजरात का आर्किटेक्चरल स्टाइल से वो बनाया गया है, और वहाँ पर आप अच्छे से वो स्टाइल्स को देख सकते होंगे। शाहजहाँ हैड स्पेंट द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ इन हिज फोर्ट। तो शाहजहाँ जो थे उन्होंने अपने जो लास्ट डेज है वो इस किले के अंदर व्यतीत किए थे। वहाँ पर ही उन्होंने ये लास्ट 10 डेज अपनी लाइफ के वहाँ पर ही गुजारे थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ताजमहल। तो ये जो ताजमहल के बारे में तो हमको पहले से ही काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। ताजमहल जो है वो आगरा के अंदर यूपी स्टेट में लोकेटेड है, और जो रिवर के किनारे ही वो स्थापित है। ताजमहल है वो हम जानते ही हैं कि वो 7 वंडर्स में से एक है। वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, मुग़ल एम्परर शाहजहां ने ये कंस्ट्रक्ट किया था क्वीन मुमताज़ महल, या तो क्वीन मुमताज़ की मेमोरी में। इसलिए ताजमहल को क्वीन
मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है, या तो फिर इसको मुमताज़ महल भी बोल सकते हैं। तो मुमताज़ जो है, तो ताजमहल को मुमताज़ महल भी बोला जाता है। मुमताज़ जो है वो उनकी डेथ हुई थी 1630 एडी में। उनकी डेथ के बाद जो ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है उसका वापस से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1631 एडी में और कंप्लीट हुआ था 1653 एडी में, जबकि बोला जा सकता है कि उनकी डेथ के 22 साल के बाद। तो शाहजहां ने काफ़ी एक्सपर्ट इंडियन स्कल्पचर्स चूज़ किए थे और यहाँ पर साथ ही साथ ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश एंड यूरोपियन स्कल्पचर्स या तो आर्टिशियंस को भी इन कंस्ट्रक्शंस के अंदर उनका भी इन्वॉल्वमेंट किया था। मतलब जो मूर्तिकार होते हैं या एक्सपर्ट जो आर्टिशियंस होते हैं जो उनको भी शामिल किया था। तो इंडियन जो मूर्तिकार या तो जो आर्टिशंस है उसको तो उन्होंने इन कामों के अंदर लिया हुआ था, साथ ही साथ ईरानियन, अरेबियन, तुर्किश और यूरोपियन के भी मूर्तिकारों को इस कंस्ट्रक्शन के कामों में लगाया हुआ था। ताजमहल है वो सबसे बेस्ट टॉम्ब है पूरे वर्ल्ड का, ऐसे माना जाता है। और इस टॉम्ब के Due to this tomb, the name of Mumtaz Mahal has become immortal. This was the innermost wish of Shahjahan. तो जो ताजमहल का जो टॉम्ब है वो सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और इस टॉम्ब के वजह से जो मुमताज़ महल का जो नाम है वो काफ़ी प्रचलित हो गया और काफ़ी इमॉर्टल बन गया। और शाहजहां की यही एक अंतर इच्छा थी कि ये जो महल है वो सबसे यूनिक और सबसे जाना माना महल बन पाए। तो बिल्डिंग ऑफ ताजमहल इज स्प्रेड इन रेक्टेंगुलर शेप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरे तरह से देखा जाए तो स्प्रेड हुआ है रेक्टेंगल शेप में नॉर्थ से लेकर साउथ तक। द ग्रेव ऑफ मुमताज़ लाइज इन द सेंटर ऑफ द ताज। तो ताज जो महल है उसी के सेंटर में ही मुमताज़ का जो ग्रेव है उसको वहीं पे दफनाया हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस कार्व्ड आउट ऑफ स्टोन। तो ये जो है वो सराउंडेड है ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस से, मतलब जाली जिसको बोल सकते हैं, और स्टोन से पूरा कार्व्ड आउट है, मतलब उसकी खुदाई जो है वो स्टोन से की गई है। अ ब्यूटीफुल सेइंग इज इंस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स आर्क्स, पाइस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सेइंग, एक खूबसूरत सा कहावत लिखा हुआ है उस गार्डन के आर्क में कि पायस या तो पवित्र जो हार्ट है वो वेलकम है इस गार्डन ऑफ पैराडाइज में। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। द ग्रैंडियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ द पीपल एवरी ईयर। मतलब ये जो ताजमहल है वो काफ़ी टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सोर्स रहा है। और बाकी ये आप ताजमहल के बारे में काफ़ी जानकारी आपको होगी। आई होप इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी ताजमहल के बारे में।